लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रिसर्च और इख्तिराई सलाहियतों में इजाफे के जरिए मुल्क की तरक्की मुमकिन, तलबा चैलेंजेस का हौसला मंदी से सामना करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। इटाला राजेंद्र TRS के गद्दार हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ मिनिस्टर सेक्युलरिज्म के अलमबरदार। आजम फंक्शन हॉल में पार्टी इजलास से खिताब। तेलंगाना में 100% टीका अंदाजी के लिए ओहदेदार मुतहर्रिक हो जाएं। कई ममालिक में कोरोना की दूसरी शक्ल मंजर-ए-आम पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने KCR को तालिबानी चीफ मिनिस्टर दिया करार और 20,000 रुपए में एक वोट खरीदने का TRS पर लगाया इल्जाम। हुकूमत के खिलाफ किसानों की बगावत के दिन खरीब। उत्तम कुमार रेड्डी, हुजूराबाद में दौलत के जरिए वोट की खरीदी। कलेक्टर सिद्दीपेट के बयान की मजम्मत। मोटरसाइकिल पर कमसिन बच्चों को ले जाने के लिए शरायत, रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा और बच्चे के लिए भी हेलमेट का लुज़ूम। डीजल व पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से अशिया और सफर महंगे, अवाम बोझ का शिकार। महंगाई से जीना दो भर, गरीब परेशान हाल। दिवाली के बाद IT का वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म। दफातर में हाजिरी लाजमी, मुलाजमीन की टीका अंदाजी मुकम्मल। महकमे IT का कंपनियों से बातचीत के बाद फैसला। पंजागुट्टा इलाके में पुलिस ने खैबागिरी के एक अड्डे पर किया धावा। वहां मौजूद ऑर्गेनाइजर और ग्राहकों को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुट्टा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तलबा और स्कॉलर्स पर जोर दिया कि वो रिसर्च और इख्तिराई सलाहियतों में इजाफे पर तवज्जो मरकूज करें ताकि मुल्क के हर शोबे में तरक्की मुमकिन हो। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, यूनिवर्सिटी की 81वीं कॉन्वोकेशन से खिताब कर रही थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर ने मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल और डॉक्टरेट की डिग्रियां तलबा को अता की। गवर्नर ने कहा कि मुल्क की हमाजहती तरक्की और हर शोबे में नुमाया पेशरफ्त के लिए इख्तिराई सलाहियतों में इजाफा अहमियत का हामिल है। हमें हर सतह पर रिसर्च और इख्तिराई सलाहियतों को अवलीन तरजीह देने की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान खुद मुख्तफी मुल्क बन सके। गवर्नर ने तलबा को मशवरा दिया कि वो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस का सामना इंसान को मजीद
مزید مضبوط بناتا ہے۔ چیلنجز سے نمٹتے ہوئے طلبہ اپنی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سخت چیلنجز کا سامنا کرنے سے طلبہ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ چیلنجز ہی انسان کو ترقی کی جانب پیش رفت اور پرواز میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ I'm really delighted to be a part of the 81st convocation of the Historic Osmania University. I appreciate the chief guest address of Dr. G. Satish Reddy. He was talking about defense because he is from defense and he wanted innovation on defense. And I am also going to talk about defense. You may be surprised. He was talking about the defense and innovation in defense department, in safeguarding the security of the nation, in protecting the nation and fight against the war. I am going to highlight about the defense, protecting ourselves and protecting, securing ourselves from the diseases and fight against the war of COVID. I appreciate the Indian scientists for innovating the Indian vaccination so that we are able to Indian vaccination and we have crossed the 100 crore mark because of the تلنگانہ کے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ اٹالہ راجندرن نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو دھوکہ دیا ہے اور وہ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS پارٹی کے غدار ہے۔ انہوں نے حضور آباد اسمبلی حلقے کے رائے دہندوں بالخصوص مسلمانوں سے ضمنی انتخابات میں TRS پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ان خیالات کا اظہار وزیر داخلہ نے اعظم پورہ فنکشن ہال میں پارٹی قائدین کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محمود علی نے کہا ہے کہ چیف منسٹر نے ریاست میں TRS کے گزشتہ 7 سال کے دور حکومت میں SC ST اقلیتوں اور دیگر پسماندہ ذاتوں کے لیے کئی فلاحی اسکیمیں متعارف کروائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے رول ماڈل بن گیا ہے۔ TRS کی زیر قیادت حکومت کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں 24 گھنٹے برقی دستیاب ہے، جبکہ کالیشورم ریزروائر پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سفید کارڈ ہولڈروں کو اضافی راشن فراہم کیا جاتا ہے اور اقلیتی طلبہ کو مفت رہائشی تعلیم دی جاتی ہے۔ اٹالہ راجندر کو نشانہ بناتے ہوئے وزیر نے کہا ہے کہ انہوں نے BJP میں شامل ہو کر KCR کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمتوں میں اضافے کے لیے BJP زیر قیادت مرکزی حکومت کو مزید ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے عوام سے حضور آباد ضمنی انتخابات میں BJP کو شکست دینے اور مرکز کو سبق سکھانے کی اپیل کی۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست میں 100% کورونا ٹیکہ اندازی کے نشانی کی تکمیل کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کریں۔ چیف سیکریٹری نے اس سلسلے میں ضلع کلیکٹرز کو ہدایت دی۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کلیکٹر سے بات چیت کی اور ہر ضلع میں کورونا ٹیکہ اندازی کے موقف کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ ریاست میں ابھی تک 3 کروڑ کورونا ویکسین کی خوراک دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بعض ممالک برطانیہ، روس، یوکرین، برازیل، جرمنی، نیدرلینڈ اور چین میں کورونا وائرس دوسرے روپ میں دوبارہ منظر عام پر آیا ہے اور کئی افراد کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے۔ ریاست کے ہر گاؤں اور میونسپل وارڈ میں ٹیکہ اندازی کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گاؤں اور وارڈ کی سطح پر خصوصی ٹیموں کی تشکیل کا مشورہ دیا۔ ان ٹیموں میں آشا ورکرز، آنگن واڑی ورکرز، پنچایت سیکریٹریز، VRA کو شامل کیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ ہر گاؤں میں ایک نوڈل آفیسر اور ہر منڈل کے لیے ایک خصوصی آفیسر کا تقرر کرتے ہوئے روزانہ کے اساس پر ٹیکہ اندازی میں تیزی پیدا کی جائے۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کمار نے KCR کو طالبانی چیف منسٹر قرار دیا اور 20,000 روپے میں ایک ووٹ خریدنے کا TRS پر الزام عائد کیا۔ حضور آباد میں انتخابی مہم ختم ہونے سے قبل مختلف علاقوں میں BJP کی مہم چلاتے ہوئے بنڈی سنجے نے چیف منسٹر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تلنگانہ میں KCR طالبانی فرمان جاری کر رہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے کسانوں کو دھان کی کاشت نہ کرنے کی ہدایت دینے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کسان اپنی من پسند کی کاشت کرے، مرکزی حکومت اس کو خریدے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سروے BJP کے حق میں ہے۔ BJP کا امیدوار اٹالہ راجندر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا۔ BJP کی لہر سے حکمران TRS خوفزدہ ہے اور اپنی شکست کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ووٹ 20,000 روپے میں خرید رہی۔ BJP حضور آباد میں عوام پر بھروسہ کر رہی، جبکہ TRS نوٹوں پر بھروسہ کر رہی۔
कांग्रेस टुकड़े पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में वो दिन दूर नहीं जब किसान हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। गांधी भवन में किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर नशीन एम कोंडाडंडा रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, AICC प्रोग्राम कमेटी के सदर नशीन महेश्वर रेड्डी के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने धान के किसानों के खिलाफ रियासती हुकूमत की पाबंदियों पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की पैदावार से रोकने के लिए पेंशन और राशन से महरूमी की धमकियां दी जा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और वो फसलों की काश्त पर पाबंदियों की मुखालिफत करेगी। उन्होंने कहा कि फसलों पर किसानों को मुकम्मल इख्तियार हासिल होना चाहिए और हुकूमत की जानिब से पाबंदियां गैर कानूनी है। साबिक में किसी भी हुकूमत ने किसानों को इस तरह से हिरासा नहीं किया। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में किसान हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे। उन्होंने हुजूराबाद के राय दहिंदों से कांग्रेस उम्मीदवार की तायद की अपील करते हुए कहा कि TRS और BJP दौलत और शराब के इस्तेमाल के जरिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे। मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार करदा नई पॉलिसी के मुताबिक 9 महीने तक 4 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने की सूरत में मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बच्चे को लाजमी हेलमेट पहनाई जाए। मरकजी हुकूमत की वजारत रोड ट्रांसपोर्ट व शाहरा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मसूदे के मुताबिक 4 साल की उम्र तक के बच्चों को जिन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया जाता है या सवार किया जाता है उनके लिए लाजमी हेलमेट और गाड़ी की रफ्तार को 40 किलोमीटर फी घंटा महदूद रखा जाए। बताया जाता है कि हादसात में होने वाले इजाफे और हादसात के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों के जख्मी होने के वाकयात को नजर में रखते हुए वजारत की जानिब से इन तजावीज पर मुश्तमिल मसूदा तैयार किया गया और इस मसूदे को मुल्क की तमाम रियासतों को रवाना करते हुए उनकी मंजूरी और इसमें जरूरी तरमीम के बाद उसे कानून की शक्ल दी जाएगी। 4 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल पर सवार करने के लिए कानून साजी की सूरत में हेलमेट का लुज़ुम आयद हो जाएगा और इसके अलावा गाड़ी की रफ्तार भी 40 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। फिलहाल बच्चों को मोटरसाइकिल पर सवार करवाने के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की असल वजह ईंधन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा है। दिन ब दिन इजाफा हो रही कीमतों ने अब समाज के हर शोबे को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर में सफर और जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही। अब शहर में टैक्सी, कैब और मोटरसाइकिल सवारी पर कीमतों में 15% का इजाफा कर दिया गया है। आए दिन कैब सर्विसेज के किराए बदलते रहते हैं, कभी सरचार्ज तो कभी मसरूफ तरीन औकात के नाम पर शहरियों से जायद रकम वसूल करने वाले इन सर्विस की जानिब से 15% का इजाफा कर दिया गया। ओला, उबर व दीगर कैब व बाइक सर्विसेज की जानिब से कीमतों में इजाफा शहरियों के सफर को मजीद मुश्किल बना चुका है। हर दिन हजारों बल्कि लाखों की तादाद में अवाम कैब, बाइक और फूड सप्लाई सर्विसेज से मुस्तफिद होते हैं। पसंदीदा खाने हो या फिर जरूरत के लिहाज से सफर, कभी तफरी हो तो कभी कारोबारी जरूरियात, अक्सर शहरी कैब सर्विसेज को अहमियत देते हैं। लेकिन अब इन सर्विसेज की जानिब से कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर मजीद माली बोझ आयद कर दिया गया है। सिंगल पैसेंजर के लिए बाइक सर्विसेज का इस्तेमाल करने वालों की मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन से कोंडापुर तक 21 से 25 रुपए खर्च हैं। जाने वाले मुसाफिरीन के लिए अब 35 रुपए से ज्यादा रकम अदा करनी होगी। सिकंदराबाद तक हबशीगुड़ा साबिक में 30 रुपए कीमत थी जो अब 150 रुपए कर दी गई है। कैब के जरिए उपलता बंजारा हिल्स 275 रुपए कीमत पर सफर हो जाता था, लेकिन अब उसकी कीमत 350 रुपए से ज्यादा हो गई है। रियासत तेलंगाना में दिवाली के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से घर से काम करने के कल्चर को खत्म करने का फैसला किया गया और कहा जा रहा है कि रियासत में खिदमात अंजाम देने वाली बेशतर सरकर्दा कंपनियों की जानिब से अपने मुलाजमीन को इस बात से मतलब किया जा चुका है कि उन्हें दिवाली के बाद से घर से कामकाज बंद करते हुए दफ्तर में हाजिरी लाजमी कर दी गई है। महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से कंपनियों के ओहदेदारों से मुख्तलिफ मौके पर किए जाने वाले मुज़ाकरात के बाद टीका अंदाजी की मुहिम को
को तेज करते हुए IT कंपनियों में खिदमत के आगाज को यकीनी बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों के जिम्मेदारों की जानिब से मुलाजमीन को इस बात का इख्तियार किया गया था कि वो अपने घर से भी काम कर सकते हैं। अलावा से जिन मुलाजमीन की खिदमत दफातर में जरूरी थी उन्हें 1 दिन या 2 दिन के वक्फे से तलब किया जा रहा था और बाज़ कंपनियों की जानिब से 50% मुलाजमीन को दफ्तर तलब किया जाने लगा था। ताहम गुज़िश्ता दिनों शहर हैदराबाद के अलावा मिर्चल, रंगारेड्डी और दीगर पड़ोसी अजला में मौजूद कंपनियों के जिम्मेदारों ने महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदेदारों को बताया कि वो मुकम्मल तादाद के साथ खिदमत को बहाल करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे और तवक्को है कि दिवाली के फौरी बाद से IT कंपनी मुलाजमीन की खिदमत दफ्तर से शुरू कर दी जाएंगी। बताया जाता है कि मुकम्मल अमले की दफ्तर तलबी के सिलसिले में किए गए फैसले से कंपनी के जिम्मेदारों ने अपने आला ओहदेदारों को वाकिफ करवा दिया है और कंपनियों के सदर दफातर से इस बात की इजाजत दी जा चुकी है कि मुकामी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अमले की दफ्तर तलबी के इक़दाम किए जाएं, लेकिन तमाम दफातर में टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को ही दफ्तर में दाखिले की इजाजत फराहम करने की ताकीद की गई। बताया जाता है कि तेलंगाना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वाले 80% से ज्यादा मुलाजमीन की टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल हो चुका है और माबाकी मुलाजमीन में भी बेशतर मुलाजमीन ने पहली खुराक हासिल कर ली है। दिवाली के बाद घर से कामकाज के कल्चर के खात्मे के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के मुतालिक महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में सूरत हाल मजमूई तौर पर मामूल के मुताबिक है, इसीलिए IT कंपनियों की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रिसर्च और इख्तराई सलाहियतों में इजाफे के जरिए मुल्क की तरक्की मुमकिन। तलबा चैलेंजेस का हौसला मंदी से सामना करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। इटाला राजेंद्र TRS के गद्दार हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ मिनिस्टर सेक्युलरिज्म के अलमबरदार। आजम फंक्शन हॉल में पार्टी इजलास से खिताब। तेलंगाना में 100% टीका अंदाजी के लिए ओहदेदार मुतहरिक हो जाएं। कई ममालिक में कोरोना की दूसरी शक्ल मंजर-ए-आम पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने KCR को तालिबानी चीफ मिनिस्टर दिया करार और 20,000 रुपए में एक वोट खरीदने का TRS पर लगाया इल्जाम। हुकूमत के खिलाफ किसानों की बगावत के दिन करीब। उत्तम कुमार रेड्डी, हुजूराबाद में दौलत के जरिए वोट की खरीदी। कलेक्टर सिद्दीपेट के बयान की मजम्मत। मोटरसाइकिल पर कमसिन बच्चों को ले जाने के लिए शरायत। रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा और बच्चे के लिए भी हेलमेट का लुज़ूम।
डीजल व पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से अशिया और सफर महंगे, अवाम बोझ का शिकार, महंगाई से जीना दो भर, गरीब परेशान हाल। दिवाली के बाद आईटी का वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म, दफातर में हाजिरी लाजमी, मुलाजमीन की टीका अंदाजी मुकम्मल, महकमे आईटी का कंपनियों से बातचीत के बाद फैसला। पंजागुट्टा इलाके में पुलिस ने खैबागिरी के एक अड्डे पर किया धावा, वहां मौजूद ऑर्गेनाइजर और ग्राहकों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।